इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस बॉम्ब में कितना दम है आप सब जानते होंगे। एसआईआर में बूथ लेवल पर जहां पर लिस्ट बनती है, बूथ लेवल पर हर एक पार्टी का अपना एक एजेंट भी होता है जो उस पर निगाह रखता है। क्या इस सब की ये अगर मान लीजिए कि यहां कहीं पर ये गलतियां हैं, तो वो बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहा था उस पार्टी का जिसको ये गलतियां नजर आ रही थी लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई? ये भी मैं समझूंगा। डॉक्टर साहब आपके पास, आपने कहा सर ओपनिंग रिमार्क आपका, आपने महत्वपूर्ण बात, आपके पास आऊंगा ना सर। ओपनिंग रिमार्क ले लिया मैंने, एक एक बार सबके पास जाने दीजिए। अब जरा डॉक्टर साहब, सबसे पहले फणेश्वर नाथ रेणु की धरती पर न जो टीवी 9 भारतवर्ष है, इनकी पूरी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद, सबकी तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने फणेश्वर नाथ रेणु की चर्चा की, तो मैं याद दिला दूं कि जिस तीसरी कसम की आपने चर्चा की है, उसमें 3 कसम, उस फिल्म के जो अभिनेता हैं उसने 3 कसम खाई है। और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में, वो कितने बार कसम खाते हैं और कितने बार पलट जाते हैं, इसको कोई नहीं जानता। तो मैं बता दूं, आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी कसम की कोई अहमियत ही नहीं है, जबकि उस तीसरी कसम फिल्म में, मतलब आपकी निगाह में भी राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई अहमियत नहीं है, वरना आपने भी उस पर चर्चा की होती। नहीं, मैं जा रहा हूं उस पर। अच्छा, आप भी लेकिन वाया जा रहे हैं। नहीं, वाया जा रहे हैं। आपको सीधे पूर्णिया आना है, आप कटिहार से ले रहे हैं और फिर आप यहाँ आ रहे हैं। चूंकि सीमांचल में आपने जब बात की शुरुआत की, तो फणेश्वर नाथ रेणु की धरती की बात बोलकर शुरुआत की, इसीलिए लोगों को फणेश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम की याद दिला देनी। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप कसम खा के कह सकते हैं कि सब कुछ सच्चा है? हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस बात का हम खुलासा किए हैं उसको साबित कर दिखाएंगे। कहां साबित करेंगे? कोर्ट तो जा नहीं रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी से पूछा गया आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, उन्होंने कहा कोर्ट देख ही रहा होगा जो मैं कह रहा हूं। लोकतंत्र के मंदिर में सबसे बड़ा न्यायालय जो है लोकतंत्र का न्यायालय है, और जनता के बीच में जाकर हम खुलासा करेंगे। और लोकतंत्र तो जनता के बीच में मैं भी जाता हूं, जरा जनता के बीच में खड़े होकर अब आपसे बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जरा जेडीयू का भी मैं रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं कि आपके यहां तीसरी कसम की बात हो रही थी और नीतीश कुमार हर कसम झूठी खाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो है, आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, माँ पूरन देवी की धरती पे आपकी टीम का इस्तकबाल करते हैं, और यहाँ पर जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चर्चा चल रही है, अभी आपने स्क्रीन पे भी दिखाया, चर्चा चल रही है कि इनके जो गठबंधन के जो केंद्र में नेता है, वोट चोरी का मामला अगर वो चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो बताएंगे कि आज वो जो सदन में है वोट चोरी के जरिए सदन में है? क्या वो बताएंगे कि तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो वोट चोरी के जरिए बनी थी? क्या ये बताएंगे कि जहां भी कांग्रेस के सांसदों की संख्या जो, अरे वो तो कर्नाटक के लिए भी कहते हैं कि सरकार बन गई लेकिन वोट चोरी हुई थी। वही बात जब हम कहते हैं, आपने अभी कहा कि उसमें जो है हर पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो क्या इनके पार्टी में प्रशिक्षण नहीं होता है? क्या इनके पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जब उनको जहां पे बोलना रहता है अपने मुद्दों को सही से रख नहीं पाते हैं? देखिए, अजय आलोक क्या कह रहे हैं, अजय आलोक की ये बाइट आपको जरूर सुनना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं पुलक साहब के पास। हरियाणा चुनाव हुए 1 साल हो गए, पिछले नवंबर में हुए थे हरियाणा चुनाव। कुंभकर्ण की नींद अभी खुली 2025 में, जबकि कल बिहार की पोलिंग होने वाली है। ये कुछ नहीं था, ये बिहार चुनाव हारने का एक ऑफिशियल इकरारनामा था कि हम बिहार में चुनाव हार गए। अब उसके लिए पहले दीवार खड़ा कर रहे हैं वोट चोरी। अरे दिमाग चोरी हो गया है, दिक्कत ये है, वोट चोरी किसी की नहीं हुई है, दिमाग चोरी हो गया लोगों का, तो क्या कीजिएगा? दिमाग तो कोई दे नहीं सकता है। वोट चोरी नहीं हुआ है, ये दिमाग चोरी हो गया है। और नाच ना आवे तो पहले से आंगन को टेढ़ा बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। इससे पहले कि पुलक जी के पास जाऊं, एक बार देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, कितने महत्वपूर्ण है वो, उन्होंने क्या क्या कहा है। बहुत जल्दी से फ्लैश कीजिए जरा ये ग्राफिक्स। देखिए राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, हरियाणा चुनाव में 25 लाख नकली वोटर्स का जिक्र किया गया। 25 लाख नकली वोटर, कुल वोट का 12.5% है, यह भी उन्होंने बताया। एक महिला ने 10 बूथों पर 22 बार वोट किया, यह उन्होंने कहा। ब्राजील की एक महिला का जिक्र किया, जिसे कुछ लोग फोटोग्राफर और कुछ लोग मॉडल बता रहे हैं कि 22 जगह वो वोटर लिस्ट में शुमार थी। एक महिला की फोटो 223 बूथों पर देखी गई। लिस्ट में 1,24,177 वोटर्स फेक पाए गए।
नरेंद्र नाम के वोटर के मकान का नंबर है 0। ये 0 मकान कैसे? कई बार कह चुका है चुनाव आयोग कि जिनके पास घर नहीं होता या जो बेघर होते हैं या जो कहीं ऐसी जगह रहते हैं जो अनाधिकृत कॉलोनी है, उनको 0 नंबर दिया जाता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि 0 नंबर है। 93,174 वोटर्स, उनके मकान का नंबर 0 है। वोट चोरी बूथ लेवल पर नहीं बल्कि सेंट्रलाइज्ड है। उन्होंने कहा हजारों वोटर यूपी और हरियाणा दोनों जगह रजिस्टर्ड हैं। बिहार में भी मतदाता के नाम हटे हैं या बदले गए हैं। वेरिफिकेशन में कई वोटर्स के नाम अनजान कारणों से कटे हैं। एक ही मकान में 100 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं। बीजेपी ने 25 लाख नकली वोटर्स के जरिए वोट चोरी की। राहुल का दावा, कांग्रेस हरियाणा में 22,799 वोटों से हारी है और अगर ये वोट चोरी नहीं होती तो सरकार कांग्रेस की बन जाती है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा। पुलक जी, वोट चोरी चल रही है सब जगह। भाई साहब, पहले सभी मंचासीनों ने आपका पूर्णिया के पावन धरती पे आप सबों का अभिनंदन किया है। मैं शॉर्टकट में आपका भी अभिनंदन फिर से करता हूं। राहुल जी को इससे पहले पूरा हिंदुस्तान क्या बोलता था, उनका नाम, पेट नेम क्या है, आपको पता है। आज फिर से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच में वो बब्बू ही है। सिद्ध कर दिया उन्होंने। ये चुनाव कितने दिन पहले हुआ है, ये चुनाव कितने दिन पहले हुआ है और आज जो है ये चुनाव होने के बाद और आज इनको नींद आया है। आज ये नींद से जागे हैं और आज इतने दिनों के बाद बोल रहे हैं कि वहां वोट चोरी हो गया। ये जब भी बाहर जाते हैं विदेश घूमने के लिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आप लोगों से कहूंगा अपने हाथ खड़े करके मुझे दिखाइए कि आप जब भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं विदेश, तो विदेश में बैठे इनके आका जो हैं, जो विदेश में बैठे इनके आका जो है, इनको बुद्धि देते हैं कि तुम जाओ राहुल बाबा और वहां जाके आज ही बम फोड़ दो। जो वहां पर बैठा हिंदुस्तानी का, हिंदू का एक एक हिंदुस्तान का व्यक्ति उस बम को फुस कर दे। तो क्या आप देव दीपावली पर किसी को छोटा मोटा पटाखा भी नहीं फोड़ने? अरे नहीं, उसको फोड़ने के लिए पूरा पूर्णिया उपस्थित है फोड़ने के लिए। अच्छा चलिए, आप लोगों की राय भी लेता हूं। देखिए, कांग्रेस का कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस अब है भी नहीं, इसलिए कांग्रेस पे बात करना ही बेकार है। जिस दिन वोट चोरी करना बंद कर जाएगा ना, सब बीजेपी वाला जेल चल जाएगा। एक बार सरकार आएगा ना, ये सब जेल जाएगा। वोट चोरी हो रहा है मतलब? वोट चोरी खुलेआम करता है। सरकार से एक बार हट जाए, टोटल अनभक्त सब जेल चल जाएगा, जितना विधायक है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये बीजेपी और जदयू वाले कभी नहीं सोच पाएंगे। उनका जो है वोट चोरी का, यहाँ खास करके हम पहले बिहार का बात कर रहे हैं। बिहार की स्थिति देखिए कि सारे लोग बाहर जा रहे, बोल रहे हैं हम यहाँ फैक्ट्री कर दिए, ये कर दिए। आपकी निगाह में भी वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रहा है। आप वोट दे रहे हैं कि नहीं इस बार? जी मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। मैं अच्छा, आपका वोट तो चोरी नहीं हुआ? मेरा वोट नहीं, मैं शिक्षित हूँ। ये लोग चाहते हैं अनपढ़ रखने के लिए। वोट चोरी हो रहा है, सीधा बात है। वोट चोरी हो रहा है, ये आप सुन के कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ लगा दिया कि वाकई? आप बिहार पे चर्चा करने आए हैं, वोट चोरी पे नहीं। पहले बिहार पे चर्चा कीजिए। तो बिहार पे ही तो कह रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने कहा भाई साहब, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ तो सही बोल रहा है ना, मिला है तब ना। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो राहुल गांधी ने आज कहा कि 5 अनजान लोगों का नाम कट गया, तो वो साबित कर दे कि वो अनजान कट गया तो वो वोट चोरी कैसे हुआ। ये साबित करके बताए वो कि 5 लोगों का जो नाम अनजान कट गया वो वोट चोरी कैसे हुआ। राहुल गांधी का शिक्षा जो हुआ है ना, उल्टा ग्रहण किए हैं। वो हर चीज उल्टा ही बोलते हैं वो, ठीक है। उनके पास बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है और जो भी बोलते हैं उन्होंने बात बोलते हैं। देखिए, अभी जो है राहुल गांधी का जो विजन है, राहुल गांधी से बढ़िया नेता भारत में कोई नहीं है। और इस चीज को जान लीजिए, राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा लिखा नरेंद्र मोदी नहीं है। ये वोट चोरी का जहां तक बात होती है तो आप हर एक आदमी को देख लीजिएगा। उन्होंने जनता को दिखाया कि हाँ, यहाँ एक एक आदमी का वोट चोरी हुआ। सब जान रहा है कि वोट चोरी। आज देख लीजिए यहाँ पे आप ब्लॉक का स्थिति। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से अच्छा कोई नेता नहीं है और वोट चोरी हुआ है सब। इन लोगों को तो विकास पर आरोप लगाना जो है ना प्रथा हो गया है। मैं ये कह रहे हैं, देखिए उधर खम ठोक के कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुआ है। उनका खुद का वोट है लेकिन उनको पता चला है कि वोट चोरी हुआ है। अरे भैया, कौवा कहा कान ले गया तो कौवा के पीछे दौड़ेंगे कि कान को देखेंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये जो है कौवा के पीछे दौड़ रहे, कान तो देख लो। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत जो है वो चरितार्थ हो रही है। कल जनता चौक पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था, उस कार्यालय में इन लोगों ने तोड़फोड़ किया। वो तोड़फोड़ वो कह रहे हैं कि खुद ही करा लिया और हम पे आरोप लगा। अपनी जगह पे बैठे रहिएगा प्लीज, शांति रखिएगा। हाँ। और बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसके थोबड़े पर, मुखड़े पर
अपना थोबड़ा लगा दिया। ये भी क्या वही किया? बीजेपी के उम्मीदवार के चेहरे पर अपना चेहरा लगा दिया कहा जा रहा है और तोड़फोड़ की गई कांग्रेस की तरफ से। तो उधर से कहा जा रहा है कि इन्होंने खुद ही कर ली और हम पर आरोप लगा। जब वो हारने लगते हैं ना, कभी ईवीएम हैक हो जाता है। जब बिहार हारने लगे ना तो वोट चोरी हो गया। उनका तो यही है धंधा हमेशा। वो पप्पू है और पप्पू ही रहेंगे। वो देखिए, एक मैं छोटा सा मुशायरा पेश करूंगा। जब काम ना आ रहा हो कोई भी बनता तो चले आते हैं बिहार की धरती पर राहुल संता और तेजस्वी बनता। और मैं डरने की बात नहीं है, निश्चिंत रहे। 25 से 30 फिर से है मोदी और नीतीश संग बिहार की जनता। ये जो हुई है बात, इधर वालों की कुछ राय, यहाँ से बहुत एग्रेसिवली कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जरा उनकी बात भी सुन। माइक मेरे पे छोड़ दीजिए। हाँ, आज जो है बिहार पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी के पेपर लीक में जब सभी लोग धरना दे रहे थे तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं, ये लोग बोलते हैं कि बिहार के युवा योग्य नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसके घर के युवा योग्य नहीं है? मैं एक बार कहता हूँ, जिसने लाठी डंडे चलाए थे यूथ पर, युवा उसका फैसला करेंगे बूथ पर। आप सब भी वोट चोरी पे मत रुकिए। बिहार में वोट चोरी ही नहीं, शिक्षा चोरी, उसका रोजगार चोरी, राशन चोरी, सब है, सब कुछ चोरी हो रहा है। नाले से गैस निकालने वाला आदमी बोलता है कि राहुल गांधी का शिक्षा उल्टा हुआ है। राहुल गांधी गलत है तो बीजेपी का प्रवक्ता उसी तरह से कागज लेकर बैठ के ये लोग एक टीम बनाते हैं और उस टीम को हर डिबेट में लेके जाते हैं। ये जो वोट चोर जो चिल्ला रहे हैं, ये जो वोट चोर चिल्ला रहे हैं, वोट अगर चोरी होता तो हमारे पूरे भारत में जो है ना, हमारे भाजपा की सरकार होता। पूरे भारत में भाजपा की सरकार होता, हमारे पूरे भारत में। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।